और गेट का जो हमने नियम पढ़ा था उसके अंदर हमने दो नियम बचे थे हमारे पास। पहला था क्रम विनिमय का नियम, जिसको हम बोलेंगे a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। इसी प्रकार साहचर्य का नियम बोलेंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया आपके साहचर्य का नियम। इस प्रकार से हमने दो और नियम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉट गेट। अब नॉट गेट में क्या होता है कि आपके पास नॉट गेट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी सॉरी मैंने यहां पे नो लिख दिया, नो नहीं, ये नॉट गेट है। नॉट गेट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट गेट, यानी आपके पास जो इनपुट देंगे उसका आउटपुट विपरीत आएगा। 0 देंगे तो 1 आएगा, 1 देंगे तो 0 आएगा। अभी तक हमने जितने भी गेट पढ़े उसको बताने हमने किस तरीके से शो किया जाएगा वो अभी तक हमने नहीं बताया, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे जब सारे नियम पूर्ण हो जाएंगे। तो अब हम इसको बताएंगे सबसे पहले तो कि 0 को 1 और 1 को 0 है, यानी आपने उल्टा सर्किट जोड़ दिया है। या स्विच को जब ऑन करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ऑफ करेंगे तो ऑन हो जाएगा। अब इसको आप कैसे लिखेंगे, b इक्वल्स टू ए बार। अगर ये b है ये a है, यानी आउटपुट उसका पूरक होता है। इसमें एक ही नियम होता है जिसको बोलते हैं द्विपूरक का नियम, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ बोलता है कि यदि किसी चर का 2 बार आपने पूरक निकाला तो वह उसके मूल चर के बराबर होता है। इसको आप बोलते हैं द्विपूरक का नियम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब हम बताएंगे आपको कि तीनों गेट दिखते कैसे हैं। पहला हम बनाएंगे और गेट, एंड गेट। एंड गेट को बनाने का तरीका होता है इस तरीके से, ये जैसे C है, ये A है, ये B है, ये होगा आपके पास एंड गेट। दूसरा आपके पास आएगा ये A, ये B, ये C, ये बताएंगे हम और गेट। और जब हम इस तरीके से बताते हैं ये A है, ये B है, तो यह गेट होता है नॉट गेट। तीनों गेट को हमने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया आपको किस तरीके से इनको बनाएंगे, किस तरीके से इनकी सत्य सारणी होगी, किस तरीके से यह डिफाइन होंगे। अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो साथ ही साथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अगेन अब नेक्स्ट स्लाइड बताते हैं आपको। अब नेक्स्ट स्लाइड जो होगी, पहले इसको सेव कर लेते हैं ताकि लास्ट टाइम की तरह हमारे कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम बताएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको आप बोलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या बोलती है, इसके दो थ्योरम्स होते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम बोलती है कि यदि आप a डॉट बी का बार करें, यानी किन्हीं दो चरों के गुणन का पूरक, किन्हीं दो चरों के गुणन का पूरक उनके व्यक्तिगत चरों के पूरकों के योग के बराबर होता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है कि यदि किसी दो वेरिएबल्स का एंड गेट किया जाए और उनका हम कॉम्प्लीमेंट किया जाए, यानी नॉट गेट लगाया जाए इसके ऊपर, तो अब आउटपुट जो होगा वो उनके कॉम्प्लीमेंट्स के और गेट के बराबर होगा। दूसरा हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी का बार इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार। अब इन दो लॉ को प्रूव कैसे करेंगे। यह क्या बोल रहा है कि किन्हीं दो चरों के योग का पूरक, किन्हीं दो चरों के योग का पूरक उनके व्यक्तिगत चरों के व्यक्तिगत पूरकों के गुणन के बराबर होता है। अर्थात यदि आप और गेट लगाते हैं तो एंड गेट में बदल जाता है, एंड गेट लगाते हैं तो और गेट में बदल जाता है। यदि उस पूरे पर अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट किया गया है तो वह व्यक्तिगत कॉम्प्लीमेंट में चेंज हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो आप इसको अगर कैसे डिफाइन करेंगे कि जो आपके बीच का जो आपके पास यहां पर आपने उसको यूज किया है उसको चेंज कर देगा, एंड गेट को और गेट बना देगा, और गेट को एंड गेट बना देगा। इस पूरी थ्योरम को बोलते हैं, इसके दो लॉ हैं, पहला दूसरा, पहला और दूसरा लॉ ये मिलकर बनाते हैं डी मॉर्गन थ्योरम। अब हम बताएंगे इसको प्रूव कैसे करते हैं। तो इसकी सत्य सारणी बनाते हैं हमने पहला लिखा था हमने जैसे a डॉट बी का बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार। इसकी सारणी बना के देखते हैं हम। अगर इसकी सारणी देखें तो 0 0 0 1 1 0 1 1। हमने क्या किया, a डॉट बी का बार यानी a भी 0 b भी 0, a भी 0 b भी 0 का अगर सामान्य आउटपुट निकालें तो क्या आएगा 0। लेकिन a डॉट बी का बार है यानी आउटपुट क्या हो गया 1। अगेन 0 1 का आउटपुट क्या था 0, इसका एक्चुअल आउटपुट आएगा 1। इसका आउटपुट क्या था 0, आउटपुट आएगा 1। इन दोनों का आउटपुट क्या था आपके पास 1, ये आउटपुट आ जाएगा 0। ये है आपके पास a डॉट बी और ये है आपके पास
ए डॉट बी का बार। अब इसको हम पहली थ्योरम को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो हमने क्या लिखा है कि ये एक्चुअल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने क्या लिखा, ए डॉट बी का बार 0 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। अब इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यदि दोनों 0 है तो ये 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट भी 1 होगा, 1 + 1 इज 1, यानी पहली वाली इक्वेशन तो सही है। अब दूसरी वाली देखते हैं, 0 1 वाली। अब 0 1 वाला तो 0.1 इक्वल्स टू 0, इसका बार आउटपुट 1 हो गया। अब इसको हम देखते हैं, ये कह रहा है कि ए बार प्लस बी बार। हमने एक को 0 रखा था तो 0 का आउटपुट हो गया 1, बी को हमने 1 रखा था, 1 का आउटपुट हो गया 0, 1 + 0 इज 1। इसी प्रकार से ये आ जाएगा। अब लास्ट वाला देखते हैं, 1 + 1 और 1, 1.1 को अगर नॉर्मल में हम करते हैं तो आउटपुट आता है 1। इसका जब बार करेंगे, इसका जब कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो आउटपुट हो जाएगा 0। अब इसको इस थ्योरम के अंदर रख के देखते हैं, 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 + 0 0। इसका मतलब हम सत्य सारणी से देख सकते हैं कि डी मॉर्गन थ्योरम को हम एक्चुअल में प्रूव किया जा सकता है। अब इसका प्रयोग कहां होता है, जब आपके पास बड़ी बड़ी इक्वेशंस होती हैं, बड़े बड़े आपके पास सर्किट होते हैं, बहुत सारे इनपुट्स होते हैं, उनको छोटा करने के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। अगेन अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं। अब हम देखेंगे सार्वभौमिक गेट। सार्वभौमिक गेट जो थे हमारे पास थे, वो थे, पहला गेट था वो नैंड गेट था, और दूसरा जो गेट था आपके पास वो था नॉर गेट। अब नैंड गेट और नॉर गेट का आउटपुट कैसे बनाएंगे, हमने एंड गेट का आउटपुट बनाया था, उसी का कॉम्प्लीमेंट है ये, यानी 0 0 0 1 1 0 1 1। अब नैंड गेट जब इस पे अप्लाई करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, C = A डॉट B का बार। अगेन हम जब इसमें डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, A बार प्लस B बार, यानी आउटपुट क्या हो जाएगा 1 1 1 0। इसको शो कैसे करेंगे, यानी आपके पास ये A था, ये B है, ये C है, C = A डॉट B का बार। इस तरीके से हम इसको शो करेंगे। अब नॉर गेट को कैसे शो करेंगे, नॉर गेट में हम अगेन ये A, ये B, ये C, C = A + B का बार, ये हो गया नॉर गेट। अब हम जब ये 0 0 रखते हैं तो हमने याद रखिए 0 0 का हमने 0 लिखा था और गेट के अंदर, लेकिन यहां पर 0 0 का आउटपुट 0 + 0 का बार 1 हो गया। अब उसमें 0 1 का हमने आउटपुट लिखा था, 1 0 का आउटपुट लिखा था और 1 1 का आउटपुट लिखा था 1, तो वो सारे आउटपुट आपके पास हो जाएंगे 0। आप देख सकते हैं A + B का बार यहां पर दिख रहा है। अब इसको आप कैसे शो करेंगे, ये हो गए आपके नैंड और नॉर। इन गेट से हम दूसरे गेट्स का निर्माण भी कर सकते हैं। इसके अलावा दो विशिष्ट गेट होते हैं जिनके बारे में हम अभी थोड़ा सा जानेंगे। तो पहला जो गेट होता है, विशिष्ट गेट जो होता है, उसको आप बोलते हैं एक्सॉर। अब एक्सॉर का जो गेट होता है, इसको आप कैसे लिखते हैं कि एक्सॉर गेट में आप लिखते हैं कि जब C = A बार B प्लस A B बार, यानी इसकी अगर सत्य सारणी बनाई जाए 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी को हम देखेंगे तो 0 0 पे आउटपुट जो हमारा आएगा आपके पास वो आएगा 0 1 1 0। ये हो जाएगा आपके पास एक्सॉर का आउटपुट। एक्सनोर का आउटपुट इसी का विपरीत हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये दोनों 0 हो जाएंगे। इतना ही फर्क होगा, तो उसकी डेफिनेशन भी चेंज होगी, उसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। और दूसरा जो इसमें टॉपिक पढ़ेंगे हम कि नैंड गेट की सहायता से कैसे हम सारे गेट्स का निर्माण कर सकते हैं, यानी दूसरे जितने भी गेट्स हैं वो कैसे बना सकते हैं। इसके अलावा आपके जो नंबर सिस्टम होता है, उस नंबर सिस्टम को किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं वो आप उसमें पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और नीचे दिए गए कमेंट में आप जरूर अपने कमेंट कीजिए यदि आपको कोई टॉपिक समझना है, और इसके अलावा आपको और कोई स्पेशल टॉपिक समझना है तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।